राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अरविंद घोष के विचारों पर आधारित लघुतरात्मक एवं बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अरविंद घोष के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रवादी, धार्मिक व अन्य विचारों पर आधारित लघुतरात्मक एवं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, अरविंद घोष के बारे में आप क्या जानते हो? अरविंद घोष के जीवन दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अरविंद घोष का परिचय दीजिए। अरविंद घोष भारत के एक महान देशभक्त, कवि, आध्यात्मिक चिंतक थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल प्रांत के कलकत्ता नगर में हुआ था। अरविंद घोष को बचपन में ही शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया और इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान वे गुप्त क्रांतिकारी संस्था भारतीय मजलिस के सदस्य बने। इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही वे अनेक क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। भारत में आकर उन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। भारतीय दर्शन में रुचि के कारण विष्णु भास्कर लेले ने उन्हें अपना गुरु धारण किया। विष्णु भास्कर लेले को उन्होंने अपना गुरु धारण किया। अरविंद घोष ने कांग्रेस के उदारवादी रवैये की हमेशा आलोचना की। उन्होंने विपिन चंद्र पाल की पुस्तक वंदे मातरम में भी क्रांतिकारी विचारों का उल्लेख किया। 1910 में उनका राजनीतिक झुकाव आध्यात्मिकता में बदल गया। 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में इस महान आध्यात्मिक नेता का निधन हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, लघुतरात्मक में अरविंद घोष की मुख्य रचनाओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी उन्होंने? पहले उनका है डिवाइन लाइफ, दैवीय जीवन। दूसरा एसे ऑन गीता, गीता पर निबंध। तीसरा द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, मानव एकता के आदर्श। और चौथा है सावित्री, एक महाकाव्य सत्यवान और सावित्री पर आधारित। तो ये 4 प्रमुख पुस्तकें थी। प्रश्न नंबर 3 है, अरविंद घोष के मुख्य राजनीतिक विचार। उन्हें पहला राजनीतिक विचार है, उन्होंने ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की। दूसरा, उन्होंने समस्त राज्य की जनता के कल्याण के लिए राज्य संस्था के कार्यों को सीमित करने का सुझाव दिया। तीसरा, उन्होंने पूंजीवादी प्रणाली में अमीर व गरीब के बीच बढ़ते अंतर को अपने राजनीतिक विचारों में रेखांकित किया है। चौथा, वे भारत में समाजवादी प्रणाली के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 4 है, अरविंद का मानव एकता का आदर्श क्या है? अरविंद के मानव एकता के आदर्श पर टिप्पणी कीजिए। अरविंद की पुस्तक द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी क्या है? टिप्पणी कीजिए। अरविंद घोष एक आध्यात्मिक चिंतक थे। उन्होंने राष्ट्रवाद की संकीर्णताओं को लाग कर अंतर्राष्ट्रीयवादी बनने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्व में सभी मनुष्य समान है, प्रकृति ने कोई भिन्नता पैदा नहीं की। मनुष्य की भौतिकवादी प्रवृत्ति ने उसे स्वार्थी और लालची बना दिया है। उन्होंने कहा कि न तो अरस्तू का नगर राज्य और न हीगल का राज्य राजनीतिक संगठन का अंतिम रूप है, बल्कि संपूर्ण विश्व की मानव एकता इसका चरम बिंदु है। अरविंद घोष का मानना था कि विश्व के प्रत्येक मानव में गुप्त आत्मा का वास है। उसी से संसार के सभी लोगों में मानव एकता का आदर्श स्थापित किया जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, अरविंद घोष का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1872, 15 अगस्त 1877, 16 जुलाई 1897, 17 जुलाई 1896। सही उत्तर है 15 अगस्त 1872। दूसरा, अरविंद घोष का जन्म कहाँ हुआ? हुगली, वर्धमान, 24 परगना, कलकत्ता, वर्धमान। तीसरा है, अरविंद क्या थे? एक महान कवि, गंभीर विचारक, उत्कृष्ट देशभक्त। उपयुक्त सभी इसका
उत्तर है उपयुक्त सभी। चौथा, अरविंद घोष के पिता किस व्यवसाय से जुड़े थे? अरविंद घोष के पिता वकालत करते थे, डॉक्टरी करते थे, खेती करते थे या व्यापार करते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो डॉक्टरी करते थे। प्रश्न नंबर 5, अरविंद घोष ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? अरविंद घोष ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? कलकत्ता, कटक, वर्धमान, दार्जिलिंग। वर्धमान में प्राप्त की थी उन्होंने। प्रश्न नंबर जो 2 है कि अरविंद घोष का जन्म कहाँ हुआ था? ये अरविंद घोष का जन्म वर्धमान में नहीं, कलकत्ता में हुआ था। ये कलकत्ता इसका जो है सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6, अरविंद घोष गुप्त क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बने। भारतीय युवा संगठन, नौजवान मित्र मेला, भारतीय मजलिस। वो भारतीय मजलिस एक क्रांतिकारी संस्था थी, उसके सदस्य बने। प्रश्न नंबर 7, अरविंद घोष भारत में इंग्लैंड से वापस कब आए? 1891, 1892, 1893, 1894। तो सही उत्तर है 1893। भारत में बंगाली किसने आरंभ की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष और डॉक्टर राममनोहर लोहिया। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली आरंभ की। प्रश्न नंबर 9 है, अरविंद घोष ने किस क्रांतिकारी संस्था के लिए कार्य किया? पहला इसमें भारतीय मजलिस, दूसरा नौजवान सभा, तीसरा अभिनव भाट और चौथा है दी लोटस एंड डैगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दी लोटस एंड डैगर के लिए कार्य किया। प्रश्न नंबर 10 है, इंग्लैंड प्रवास के दौरान किस रियासत के राजा अरविंद घोष की योग्यता से प्रभावित हुए? हैदराबाद, जूनागढ़, पटियाला, बड़ौदा। इसमें सही उत्तर है बड़ौदा रियासत के राजा प्रभावित हुए। प्रश्न नंबर 11, इंग्लैंड रियासत के महाराजा थे। इंग्लैंड में रियासत के महाराजा थे सयाजीराव बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़, शिवाजीराव गायकवाड़, महाराजा ऋषि, शेख अब्दुल्ला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा रियासत के राजा थे। प्रश्न 12, अरविंद घोष ने किस देशी रियासत में नौकरी की? बीकानेर, हैदराबाद, पटियाला, बड़ौदा। तो उन्होंने बड़ौदा रियासत में नौकरी की। प्रश्न 13 है, अरविंद घोष ने किसे अपना गुरु बनाया? स्वामी विरजानंद, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, विष्णु भास्कर लेले। विष्णु भास्कर लेले को उन्होंने अपना गुरु बनाया। प्रश्न 14, अरविंद घोष ने बड़ौदा रियासत की नौकरी से कब त्यागपत्र दिया? 1902 में, 1904 में, 1905 में, 1907 में। 1905 में उन्होंने बड़ौदा रियासत की नौकरी से त्यागपत्र दिया। प्रश्न 15, अरविंद घोष ने किस पत्रिका में गुप्त लेख लिखने आरंभ कर दिए? बंगाली, हिंदू प्रकाश, अमृत बाजार, बॉम्बे समाचार। तो इसका सही उत्तर है हिंदू प्रकाश पत्रिका। प्रश्न 16, अरविंद घोष ने विपिन चंद्र पाल की किस पत्रिका में लेख लिखने आरंभ किए? बॉम्बे समाचार, अमृत बाजार, वंदे मातरम, नव भारत जागरण। उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका में लेख लिखने आरंभ किए। अरविंद घोष ने कौन सी 2 पत्रिकाएं आरंभ की? कर्म और धर्म, धर्मात्मा और कर्मयोगी, धर्म और कर्मयोगी, धर्म मार्ग व कर्मयोगी। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो धर्म व कर्मयोगी। प्रश्न नंबर 18 है, अरविंद घोष का राजनीतिक झुकाव कब आध्यात्मिकता में बदल गया? 1905 में, 1907 में, 1910 में, 1913 में। तो सही उत्तर है 1910 में वो राजनीतिक अभिमुखीकरण से उनका जो अभिमुखीकरण है ओरिएंटेशन
वो स्पिरिचुअल हो गया और पांडिचेरी आश्रम में आकर के रहने लगे। प्रश्न नंबर 19 है, अरविंद घोष ने अपने जीवन के अंतिम 40 वर्ष कहाँ बिताए? दार्जिलिंग में, कलकत्ता में, इंग्लैंड में, पांडिचेरी आश्रम में। तो सही उत्तर है पांडिचेरी आश्रम। गीता पर लिखी उनके एक पुस्तक का नाम है? गीता रहस्य, ज्ञान गीता, गीता पर निबंध, गीता का मार्ग। सही है, ऐसे उन गीता, गीता पर निबंध उनकी रचना है। अरविंद घोष द्वारा रचित महाकाव्य, गीता पर निबंध, दैवीय जीवन, मानव चक्कर, सावित्री। सावित्री उनका महाकाव्य, सत्यवान सावित्री की इसमें कहानी है। कर्म और दूसरे कर्तव्यों के ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया है। प्रश्न नंबर 22 है, मानव एकता के आदर्श पर लिखी उनकी पुस्तक का नाम? द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वर्ल्ड ह्यूमन, द ह्यूमन साइकिल। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी उनकी पुस्तक का नाम है, 1947 में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 23 है, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर के रचयिता कौन है? जी.के. गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। इसमें सही उत्तर है अरविंद घोष। अरविंद घोष की मृत्यु कब हुई? 5 दिसंबर 1950, 5 दिसंबर 1951, 15 दिसंबर 1950, 15 दिसंबर 1951। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 दिसंबर 1950। प्रश्न नंबर 25 है, भारत को स्वतंत्रता की उतनी आवश्यकता है जितनी कि संसार को भारत के आध्यात्मिक मार्गदर्शन की। ये कथन किसका है? डॉक्टर कृष्णनंदन घोष, अरविंद घोष, कर्ण सिंह, महात्मा गांधी। तो ये प्रश्न जो है कथन जो है अरविंद घोष का है। प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रवाद एक राजनीतिक धारणा ही नहीं बल्कि एक धर्म है। यह किसने कहा? अरविंद घोष, रोमन रोल्ला, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद। अरविंद घोष ने कहा था ये। प्रश्न नंबर 27, अरविंद घोष ने किस जिले के जिला मजिस्ट्रेट पर क्रांतिकारियों ने बम फेंकने की योजना बनाई? वर्धमान, दार्जिलिंग, अलीपुर, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। प्रश्न नंबर 28 है, बंगाल में प्रमुख लोगों की सभा में क्या प्रस्ताव रखा? स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता, अधिराज्य, औपनिवेशिक राज्य। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था। प्रश्न नंबर 29 है, अरविंद घोष के विचार में राज्य है, साध्य है, साधन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। घोष के विचार में राज्य एक साधन है कल्याण का। प्रश्न नंबर 30, अरविंद घोष के राज्य के प्रतिनिधित्व को क्या कहा है? विशिष्ट व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। अरविंद घोष ने राज्य के प्रतिनिधित्व को विशिष्ट व्यक्ति कहा है। प्रश्न नंबर 31 है, अरविंद घोष ने राज्य को कहा है बुराई, आशिक बुराई, यांत्रिक, सर्व कल्याणकारी। तो उन्होंने राज्य को यांत्रिक कहा है, मशीन की तरह है राज्य। प्रश्न नंबर 32 है, अरविंद घोष का राष्ट्रवाद है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम विरोधी राष्ट्रवाद, भावनात्मक राष्ट्रवाद। सही उत्तर इसका है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। प्रश्न नंबर 33 है, अरविंद घोष ने सबसे पहले किसके विकास पर बल दिया? राज्य के, आत्मा के, व्यक्ति के, इनमें से कोई नहीं। यानी आत्मा के विकास पर बल दिया उन्होंने। प्रश्न नंबर 34 है, स्वतंत्रता आत्मा का एक भाग है, किसने कहा? स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, अरविंद घोष और एमएन रॉय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 35, अरविंद घोष ने स्वराज की प्राप्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाने पर बल दिया? सशस्त्र विद्रोह, आक्रामक विद्रोह, प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध, संवैधानिक साधन। तो उन्होंने जो है निष्क्रिय प्रतिरोध का साधन अपनाने पर बल दिया। प्रश्न नंबर 36 है, अरविंद घोष ने पूरे विश्व में मानव एकता के लिए किस राजनीतिक संगठन की योजना प्रस्तुत की? विश्व सरकार, विश्व समुदाय, विश्व संघ, अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो इसका सही उत्तर है विश्व संघ की स्थापना की
जिसमें संयुक्त राज्य यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य एशिया, संयुक्त राज्य अफ्रीका, इन चारों संघों को मिला करके एक विश्व संघ के निर्माण पर उन्होंने बल दिया। प्रश्न नंबर 37, अरविंद घोष ने पूरे विश्व को आध्यात्मिकता का संदेश देने के लिए किस देश की स्वतंत्रता पर बल दिया? भारत, नेपाल, चीन, वेटिकन सिटी। भारत की स्वतंत्रता पर बल दे दिया कि भारत विश्व गुरु है और ये तभी संदेश दे सकता है जब ये स्वतंत्र होगा। प्रश्न नंबर 38 है, अरविंद घोष ने कांग्रेस को किस वर्ग की पार्टी माना? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, अति निम्न वर्ग। उच्च वर्ग की पार्टी माना कांग्रेस को अरविंद घोष ने। प्रश्न 39 है, अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का कौन सा साधन अपनाने की वकालत की? स्वदेशी प्रयोग, प्रशासन से सहयोग, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 40, अरविंद घोष थे काल्पनिक राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी, उदार राष्ट्रवादी और व्यवहारिक राष्ट्रवादी। तो सही उत्तर है इसका व्यवहारिक राष्ट्रवादी। प्रश्न नंबर 41 है, अरविंद घोष एक विचारक है, भौतिकवादी, मानवतावादी, अति राष्ट्रवादी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर है वो एक मानवतावादी चिंतक थे। प्रश्न नंबर 42 है, हम ऐसा राष्ट्र विकसित नहीं करना चाहते जो स्त्रियों की तरह यत्न करना और कष्ट सहना जानता हो। ये विचारक स्वामी विवेकानंद का है, बाल गंगाधर तिलक का है, लाजपत राय का है या अरविंद घोष का है? तो इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 43 है, अरविंद घोष को किस विद्वान ने भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर यानी अवतार का? डॉक्टर कर्ण सिंह, रोमन रोला, डी.पी. वर्मा, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर कर्ण सिंह। प्रश्न नंबर 44 है, किस विद्वान ने अरविंद घोष को भारतीय विचारकों का राजकुमार कहा? डॉक्टर कर्ण सिंह, वी.पी. वर्मा, रोमन रोला, सर सिरोल। तो इसका सही उत्तर है रोमन रोला ने भारतीय विचारकों का राजकुमार कहा। प्रश्न नंबर 45, किस विद्वान ने अरविंद घोष को हमारी धरती का ध्रुव तारा कहा? फ्रेडरिक स्पीलबर्ग, सयाजीराव गायकवाड़, रोमन रोला, डॉक्टर कर्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक स्पीलबर्ग। प्रश्न नंबर 46, अरविंद का राष्ट्रवाद था नव राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, उदार राष्ट्रवाद, इनमें से कोई नहीं। अरविंद का जो राष्ट्रवाद था वो नव राष्ट्रवाद था। प्रश्न नंबर 47 है, राष्ट्रीय शत्रु की धर्म युद्ध में हत्या करना धर्म का एक हिस्सा है, यह किसने कहा? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर इसका है अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 48 है, स्वराज्य का हमारा विचार विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र था, यह कथन किसका है? लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद, अरविंद घोष। ये कथन अरविंद घोष का है। प्रश्न नंबर 49 है, अरविंद घोष ने विश्व राज्य के कितने संघ बनाए? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 4 संघ। संयुक्त राज्य एशिया, संयुक्त राज्य अफ्रीका, संयुक्त राज्य यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 50, अरविंद घोष ने पूर्व और पश्चिम की आत्माओं में सबसे अधिक पूर्ण समन्वय किया, यह विचार किस विद्वान का है? रोमन रोला, डॉक्टर वी.पी. वर्मा, डॉक्टर कर्ण सिंह, सर सिरोल। तो इसका सही जो है वो रोमन रोला ने अरविंद घोष के बारे में कहा था। प्रश्न नंबर 51 है, राष्ट्रवाद एक दैवीय पुकार है, यह किसने कहा? स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, अरविंद घोष ने। तो ये जो है अरविंद घोष ने कहा था कि राष्ट्रवाद एक दैवीय पुकार है, प्रकृति की ओर से उसकी मांग की गई है, ईश्वर की ओर से उसे मांग की गई है, तो हमें राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना होगा। तो अरविंद घोष के विचारों पर आधारित आज का यह लघुतरात्मक और बहुविकल्पीय प्रश्नों का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरा ये यूट्यूब चैनल है ये सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके।